नमस्ते दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा का दिन हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। ये वह शुभ अवसर है जब प्रकृति अपनी पूर्णता पर होती है। चंद्रमा की शीतल रोशनी धरती को एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। अंत में मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व मई के महीने में शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। यही कारण है कि इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, ज्ञान और करुणा का संदेश देने वाला पर्व है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान, दान और पूजा से व्यक्ति को कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि इस दिन कुछ गलतियों से बचा जाए, क्योंकि छोटी छोटी लापरवाहियां भी जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी पुण्यदायी होता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध की पूजा करनी चाहिए। घर में दीप जलाकर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दान का इस दिन विशेष महत्व है। कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा पर किया गया दान कई जन्मों के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल से भरे घड़े, फल और दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ होता है। विशेष रूप से जल का दान इस दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह गर्मी के समय जीवों के लिए जीवनदायिनी होता है। गौ सेवा, पक्षियों को दाना डालना और जरूरतमंदों की मदद करना भी इस दिन पुण्य बढ़ाने वाले कार्य माने जाते हैं। लेकिन जहां ये दिन शुभ कर्मों के लिए जाना जाता है, वहीं कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है। इस दिन किसी का अपमान करना, झूठ बोलना या किसी के साथ छल कपट करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इससे आपके पुण्य कार्यों का प्रभाव कम हो सकता है। इसके अलावा इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दिन सात्विकता और संयम का प्रतीक है, इसलिए जितना हो सके अपने विचारों और व्यवहार को शुद्ध रखें। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्रोध और नकारात्मक भावनाओं से दूरी बनाकर रखना भी आवश्यक है। मन में शांति, प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही इस दिन का वास्तविक संदेश है। गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाया था। यदि हम इस दिन उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें, तो ये हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। इस दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। कई लोग पूर्णिमा का व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करते हैं। व्रत रखने से मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है और व्यक्ति अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र ग्रंथों का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्रनाम या बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस दिन ध्यान और साधना करने से आत्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति अपने अंदर की सच्ची शक्ति को पहचान पाता है। अंततः वैशाख पूर्णिमा केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का दिन भी है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल कर्मकांड में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और सोच में होता है। यदि हम इस दिन अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाएं, तो ये पर्व हमारे जीवन को नई दिशा और नई रोशनी से भर सकता है। सब्सक्राइब कर लो। इस पावन अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सच्चाई, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। यही वैशाख पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ना। अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़